हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल का टियर 1 का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आज से मैराथन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी लोग जो है इस बार एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाले हैं और टियर 1 का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, वो ये क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। करेंट अफेयर्स की, साइंस की यानी जनरल साइंस की और साथ में जीके की, तीनों की अलग अलग क्लासेस चलेंगी। सो चलिए आज का हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, ये जनरल साइंस का क्लास है, जहाँ पे मैं आप सभी के लिए टॉप 300 प्लस जो है क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम वाले प्रश्न हैं, मतलब कि पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके। और संभव हो सके तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि 100% ये आपके एग्जाम वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समान विज्ञान से जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, वो है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है एसएससी सीएचएसएल के। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो जीवाश्मों की जो है आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है, वो होता है आपका लीवर, यानी यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो हमारे शरीर का अंग पलिया है, जिसको हम लोग फेमेंट या फिर स्प्लेन बोलते हैं या फिर हिंदी में तिल्ली बोल सकते हैं, वो जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करता है, ठीक है। तो शरीर में जो है रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो जो हमारा पलिया है वही हमारे शरीर में रक्त बैंक का काम करता है, यानी जो स्प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फेमेंट, वो क्या काम करता है आपके शरीर में, रक्त बैंक का काम करता है वो अंग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम, याद कर लीजिएगा। उस इकाई को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इकाई को क्या बोलते हैं, हरे पौधों में क्वांटोसोम बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाएं, जिसका हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर में रक्त जो है, रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, ठीक है। तो WBC का जो है शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है, सफेद कोशिकाओं का जो है, सफेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना ही उनका मुख्य काम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा प्रश्न है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ये एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो याद रख लीजिएगा कि मछली का जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और वहीं बात कर ले मानव हृदय को लेकर के, तो मानव जो हार्ट होता है यानी मानव हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। मतलब कि यहाँ पे ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किडनी जैसे जो है अंग का नाम जरूर सुने होंगे, जो कि शराब पीने से जो है किडनी खराब हो जाती है। तो याद कर लीजिएगा। देखिए किडनी का काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, अवांछित जो है पदार्थ जो पाए जाते हैं, उनको वो क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो उनको जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड से फिल्टर करके वो दूसरे रास्ते बाहर कर देता है। तो ये काम किसका होता है, किडनी का होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, डायनमो का क्या कार्य है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायनमो और मोटर दोनों का कार्य आपको बताऊंगा। तो डायनमो का कार्य सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो कि डायनमो एज ए एग्जांपल आप ले सकते हैं, जनरेटर में जो है डायनमो पाया जाता है, ठीक है। तो डायनमो करता क्या है, जनरेटर, आपको भी पता है कि जनरेटर क्या करता है, वो आपके यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वहीं अगर बात करें मोटर को लेकर के, तो मोटर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जो पिच ब्लेंडरी से होता है
उससे जो है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंडरी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम प्राप्त किया गया था। और रेडियम का जो है खोज किसने किया था? आविष्कारक कौन है रेडियम के? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? क्योंकि उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नाम का असंख्य रंग द्रव्य वाला जो है कोशिका पाया जाता है, ठीक है। उसी की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है वो अपने त्वचा का रंग बदल सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या पाया जाता है, वो क्यों जो है अपने त्वचा का रंग बदलने में सक्षम होता है गिरगिट? क्योंकि उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नाम का असंख्य रंग द्रव्य जो है कोशिका पाया जाता है, जो कि जिसके कारण उसकी उपस्थिति के कारण वो क्या करता है, अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। कौन सा है? सेल्यूलोज है। अब देखिए यहाँ पे एनुअल रिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि जो भी वृक्ष होते हैं, ठीक है, वृक्ष जब कटे आप देखे होंगे उसमें एनुअल रिंग्स होता है, जिससे उनकी जो है आयु निर्धारित की जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वलय। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनमें एनुअल रिंग्स क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें एनुअल रिंग्स जो है समुद्र के किनारे वाले वृक्षों में एनुअल रिंग्स इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वहीं जो है यदि आप दूसरे जगह के जो है वृक्षों में देखें तो वहाँ पे एनुअल रिंग्स पाया जाता है। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे साफ साफ वहाँ पे ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ के जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र के किनारे वाले वृक्षों में एनुअल रिंग्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पूछ रहा है विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है? तो उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरेनोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेनोटोलॉजी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, डोलोमाइट, ठीक है, किसका एशक है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैकॉस जो है किसका एशक है? तो जो डोलोमाइट है ये आपका कैल्शियम का एशक है, ठीक है। इसी में दूसरा प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा एरर हो गया है। प्रश्न क्या है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में खास के विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑडियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता नापता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो दूध का जो है खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके कारण? जीवाणुओं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपका, दूध का खट्टा होना किसके, वही जो है प्रश्न एक बार दोबारा हो गया, थोड़ा नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डाइवर्टेड होने वाला कौन सा रंग है? ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में, ठीक है, के वर्णक्रम में यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा जो है सर्वाधिक विचलित, ठीक है, यानी डिवेट होने वाला रंग कौन सा है? तो वो होता है आपका बैगनी, ठीक है। तो जैसे आप जब श्वेत प्रकाश को जो है प्रिज्म पे डालते हैं तो जो सबसे सर्वाधिक विचलित होने वाला जो है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार के रंग छुपे होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो उस प्रिज्म से जो है पास होने वाले स्पेक्ट्रम लाइट में जब सबसे सर्वाधिक जो है विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका बैगनी कलर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत क्या होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा गैस होता है, सबसे अधिक जो है मात्रा किस गैस की होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है रेफ्रिजरेटर में? फ्रीऑन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका, दूध से दही बनाने वाला जो है कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध को जो है दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो वो होता है, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत बार आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस।
अगला प्रश्न आपका, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? देखिए ये प्रश्न वापस आ गया। ये प्रश्न अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। मैंने आपको बताया ना कि किडनी का काम क्या होता है, आपके ब्लड को फिल्टर करना होता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज आपके ब्लड में अवेलेबल होते हैं उनको वो फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए यदि किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो उस दौरान आर्टिफिशियल किडनी का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर करने का, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए ब्लड फिल्टर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में आपके आ चुका है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो होता है प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। आप अच्छे तरीके से इसके बारे में बायोलॉजी में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? ठीक है, तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके जो है संरक्षण का उदाहरण है? तो ये आपके रेखीय संवेग के जो है संरक्षण का उदाहरण है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम्स में ये आ चुका है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो है संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वह है आपके हरगोविंद खुराना। कौन है, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो होता है, मूल वेग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो उनके प्लान जो है वेग से अधिक होता है, यानी इसके वेलोसिटी से अधिक होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो भी गैस है, ठीक है, वहाँ पे जो भी गैस अवेलेबल है, ठीक है, उनका जो वर्ग माध्य मूल वेग है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो उनके पलायन जो है, यानी जो है इसके वेलोसिटी से अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है? इसके वेलोसिटी से अधिक है, प्लान वेग से अधिक है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, भले एग्जाम में नहीं आता है लेकिन महत्वपूर्ण है। कोई भी पूछता है यदि आपसे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो गैस अवेलेबल्स होते हैं चंद्रमा पे, ठीक है, उनका जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, वो उनके प्लान वेग यानी इसके वेलोसिटी से अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेल्युलर एल्गी का जो है उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेल्युलर एल्गी का प्रयोग जो है अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है आपका क्लोरेला, ठीक है। क्या नाम है? क्लोरेला। तो याद कर लीजिएगा, एक यूनिसेलुलर एल्गी है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। क्या नाम है उस जो है यूनिसेलुलर एल्गी का? क्लोरेला, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो बाकी आज के क्लास में बस इतना ही, डे 1 में बस इतना ही। मिलते हैं फिर इस महामैराथन के डे 2 क्लास में, जहाँ पे जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के प्रश्न हम लोग जनरल साइंस के देखेंगे। और शाम को फिर जो है आप बाकी जो क्लासेस आने वाली हैं जीके की, उसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शाम का भी जो क्लास होगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।